अरशद शरीफ का मर्डर या हादसा, बेनिफिशरी कौन? सहाफत की दुनिया के बड़े बड़े शेर मैदान सहाफत के अंदर क्या कारनामे अंजाम देके गए और क्या कारनामे अंजाम दे रहे हैं, आइए जानते हैं आज के प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफाना लकाज़िक्रत। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नेमत सत्तर कुरैशी आपके लिए अपना प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, हमारा काम ये होता है कि हम बड़ी बड़ी खबरों के पीछे छुपे हुए सच निकाल कर आपके सामने लेकर आए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और हकीकत जानने के लिए कि बड़ी खबर जो है अरशद शरीफ के कत्ल की जो बड़ी खबर है उसके पीछे क्या क्या हकाइक है, क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, और क्या क्या अवामिल कार फरमा है जिसकी वजह से जो है अरशद शरीफ को इस दुनिया से जाना पड़ा। मौत तो बहक है, हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है हमारी जिंदगी, और वो उसका वक्त मुतय्यन है। और आप देखें कि मौत जहां लिखी थी वहां किस तरह से खींच के उनको ले गई, पाकिस्तान, दुबई और कहाँ कहाँ की उन्होंने सैर करी, और फिर कीनिया जाकर और कीनिया के ऊपर बाई रोड वो सफर करते हुए हादसे का शिकार हुए या कत्ल हुए। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अरशद शरीफ साहब का बैकग्राउंड जो है वो इदारों से वाबस्ता है। सही है। और बहुत गहरी वाबस्तगी उनकी हमारे अस्करी इदारों के साथ रही है, उनके खानदान की। ऐसी सूरत के अंदर जो लोग और खास तौर से वो मीडिया पर्सन जो हमारे अस्करी इदारों पर उंगलियां उठाकर और उनके निशाने जो हैं वो उसकी तरफ हैं, कोई खुलकर नहीं बात ये कर रहा, लेकिन सारे इशारे और किनारे ये जा रहे हैं कि जनाब अली, क्योंकि अरशद शरीफ साहब ने इदारों के हवाले से कुछ लफाज अल्फाज अदा किए थे, कुछ ऐसी बातें की थी, कुछ निशानदेही की थी, तो जिसकी वजह से इदारों ने ये काम सर अंजाम दिया है। मेरी राय इससे कतई मुख्तलिफ है, और मैं ये समझता हूँ कि इदारों को ये जरूरत नहीं पड़ी कि वो एक दूसरी दुनिया में जाकर, दूसरे मुल्क में जाकर अरशद शरीफ का पीछा करते हुए वहां जाकर उनको जो है वो एक टारगेट किलिंग करें। हाँ, लेकिन जो कीनिया के सहाफी ने जो खबर दी है, जिसको बहुत सारे लोगों ने, कुछ सहाफियों ने, कुछ एंकर हजरात ने उसको बेस बनाकर उनके कत्ल को जो है वो हादसा करार देने की कोशिश की है, मैं उससे भी मुत्तफिक नहीं हूँ। देखिए, जो अभी अभी एक हमारे साफी उन्होंने प्रोग्राम किया बाकायदा, उसके ऊपर उन्होंने उसकी आवाज सुनाई, उसका तर्जुमा सुनाया, वो सब खुद साख्ता मुझे नजर आया। देखिए, जब किसी भी इदारे से हम कोई बात करते हैं, किसी मुल्क से बात करते हैं, तो वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर की अथेंटिक एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट के बगैर हम कुछ भी अगर कहते हैं तो वो अब फर्जी कहलाएगा, वो हमारा अपना वर्जन कहलाएगा, उनका वर्जन नहीं कहलाएगा। और वो सहाफी जो अरशद शरीफ को जानता ही नहीं था, वो उसने जो बातें वहां कोर्ट की है वो लगता है कि तोते की तरह से पढ़ाया गया, और उसने जो कुछ कहलवाना था उससे वो कहलवा दिया गया। तो इस बात से तो ये बात वाजे हो गई, क्लियर हो गई, वाजे और क्लियर हो गई ये बात कि अरशद शरीफ साहब को बाकायदा टारगेट करके कत्ल किया गया है, वो हादसा नहीं है। मैं भी इस बात को, जो कुछ मैंने अब तक सोशल मीडिया पे देखा, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, इसलिए कि हम असल हकायक आपके सामने लाने की कोशिश करें। नाज़रीन, अब आपको ये देखना है कि माजी में भी बड़े बड़े कत्ल हुए हैं। सही है। और उन में एक बड़ा कत्ल जो था और बड़ी शहादत जो थी वो बेनजीर भुट्टो की थी। शहीद तो और भी बहुत सारे लोग हुए हैं, लेकिन वो छुप गए, उनको जो है किसी को हार्ट अटैक, किसी को कुछ करार दे दिया गया। लेकिन बेनजीर जो हमारे दौर का जो एक बड़ा कत्ल जो है, जो बड़ी शहादत है, वो बेनजीर भुट्टो की। अब आप ये देखना है कि उस साजिश के पीछे कौन अवामिल कार फरमा थे, कौन उस क्या नाम है, शहादत के बाद उसका बेनिफिशरी कौन था और कौन हो सकता था, और बाद में आपने देखा कि उसका बेनिफिशरी कौन बना। तो यही अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे है कि इस सारे कत्ल के पीछे इसका बेनिफिशरी कौन है। इदारों से जितनी उनके खानदान की गहरी वाबस्ती थी, क्या आप ये समझते हैं कि इदारे ऐसा इकदाम कर लेंगे? हाँ, अगर वो मुल्क में होता और कोई सूरत हाल इस तरह की पैदा होती तो हम तसव्वुर कर सकते थे, सोच सकते थे कि हमारे इदारों में कुछ काली भेड़े हैं। सारे सारे हमारे अफसरान नहीं, सारे हमारे जवान नहीं, हमारे सारे इदारे नहीं, कुछ काली भेड़े ऐसी हैं, कोई गलत काम कर सकती हैं, उनको बेनकाब करना भी जरूरी है। लेकिन
आपको ये जानना भी जरूरी होगा कि अरशद शरीफ का जो किरदार रहा है, जो उन्होंने हमारे नौजवान नस्ल के जो कुछ भी उनकी जहनी तरबियत अपने प्रोग्राम के जरिए की है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें ये नजर आ रही है। बिल्कुल सच बात है ये कि जनाब अली उन्होंने नौजवान नस्ल का जहन बिगाड़ के उनको हमारे मुसल्लह इदारों के खिलाफ किया, और वो सब कुछ पीटीआई की हिमायत में किया। तो और नियाजी साहब इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि जनाब अली उनको खबर थी। आपको देखना यह है, जानना यह है कि उनके आखिरी, उनके टेलीफोन के जरिए जो पैगामात हुए हैं, जो उनका कनेक्शन हुआ है, जो उनका राब्ता हुआ है, जो वो किन लोगों से था, किन किन अफराद को यह पता था कि वो दुबई से निकल के नेहरूबी चले गए, और नेहरूबी से भी निकल के उसके शहर दूर जा रहे हैं, और वहां पर यह सारा गेम रचाया गया, और किसके कहने पर रचाया गया, कौन इसका बेनिफिशियरी बन सकता है, इन तमाम अवामिल पर अवाम को गौर करना होगा। अच्छा, अब गौर भी करना होगा और मंजर पे नजर भी आ गया। हफ्ते भर में आपने देखा कि जनाब अली के किसने उनके इस शहादत के ऊपर, किसने उनकी इस शहादत के ऊपर क्या कुछ टारगेट हासिल करने की कोशिश की, किनको टारगेट किया गया, उनको उनके इस शहादत को सामने रखे, अपने मकसूद मकासद हासिल करने के लिए क्या क्या गेम खेला जा रहा है। अरशद शरीफ एक साफी थे, बिल्कुल हम उनको जनाब अली खराज तशीन पेश करते हैं साफत की दुनिया के अंदर। उन्होंने जो किरदार अदा किया वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये आवाम को इस पर फैसला करना होगा। बात सिर्फ ये है कि एक मौत जो है वो हुई है, और वो मौत जो है वो क्रिएट की गई है। देखिए, वक्त तो उनका जो था वो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से मुकर्रर था, लेकिन जो बज़ाहिर दुनियावी मामला नजर आते हैं उसमें उनको शहीद किया गया है, कत्ल किया गया है, उनकी जान ली गई है। लेकिन इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमाए, ये अब आवाम को सोचना होगा, इस पर गौर करना होगा। कौन लोग, कौन इदारे, और कौन सी सियासी जमातें, कौन सी मजहबी जमातें इसके बेनिफिट हासिल करने की कोशिश और जद्दोजहद कर रही हैं। ये प्री प्लान कत्ल नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पर, इन तमाम अवामिल को अगर सामने रखा जाए तो। अब हमने देखना यह है कि हमारा जो मौजूदा निज़ाम है, नियाजी साहब को ले लीजिए और उनकी जमात को ले लीजिए, उनकी हवारी को ले लीजिए। एक तरफ सलाब के अंदर लोग सैकड़ों की तादाद के अंदर दुनिया फानी से रुखसत हो गए, नियाजी साहब ने अपने जलसे नहीं रोके, मुसलसल जलसों पे लगे रहे। तो अब नियाजी साहब को इतनी मोहब्बत एक शख्स के जाने से, हजारों की तादाद में लोग नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए, नियाजी साहब ने अपने जलसे नहीं रोके, मुसलसल जलसे करते रहे। मुल्क दिवालिया हो गया, मुल्क को डुबोने की पूरी साजिश कर दी। मुल्क के अस्करी इदारे जिनकी वजह से आम आवाम सुख का सांस लेते हैं, हमारा मुल्क अब तक महफूज है। अफगानिस्तान के अंदर जंगजू लोगों के को जो है अमेरिका ने उनका बुरकस निकाल दिया जनाब अली, और वहां कौन था जो दर हकीकत अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा था। रशिया को जब अफगानिस्तान में शिकस्त हुई तो दर हकीकत में रशिया के खिलाफ कौन था, कौन लड़ रहा था, किसकी प्लानिंग थी, किसका जहन काम कर रहा था। क्यों कि अगर रशिया और अमेरिका हमारे बगल में आके बैठ जाएगा तो हमारी आजादी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब अगर बात करते हैं अमेरिकी साजिश की, नियाजी साहब जैसे कहते हैं, अगर अमेरिका ने साजिश करनी हो तो जियाउल को किस तरह रास्ते से हटाया, और नियाजी साहब को भी इस तरह रास्ते से हटाया जा सकता था। आप ये ना कहें कि नियाजी साहब का अमेरिका दुश्मन है, आप ये ना कहें कि हमारे इदारे नियाजी साहब के दुश्मन है। हमारे इदारे तो नियाजी साहब को परवान चढ़ाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया, और नियाजी साहब ने वही किया जो हजरत अली करमल्ला वजह का कौल है कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से महफूज रहो, उसकी जबान से महफूज रहो। आप देख लीजिए जनरल बाजवा का उन्होंने कहां ले जाके खड़ा कर दिया। जनरल बाजवा का किरदार अपनी जगह पर है, मैं नहीं कहता कि वो सही है या गलत है, वो वक्त बताएगा आने वाला कि उसने क्या क्या कुछ किया और कितना गलत किया, कितना सही किया। लेकिन अब वो जनरल बाजवा भी खुल के सामने आ गया, उसने भी इकरार कर लिया। तो ये नियाजी साहब का बयानिया कि हमने जोरे बाजू पर 22 साल मेहनत पर अपनी हुकूमत हासिल की थी, अब जनरल बाजवा खुद ये जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से हमें पता चल रहा है कि जनाब अली जनरल बाजवा इस बात का इकरार कर रहे हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ को हटाने में किरदार अदा किया। तो नवाज शरीफ को हटाने में किरदार अदा किया
तो फिर इसका मतलब उन्होंने नियाजी साहब को लाने में भी किरदार अदा किया, लेकिन अब वो सियासत से जो बाहर निकल के लेके जा रहे हैं फौज को, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। चले कुछ ना कुछ तो हासिल हुआ कि जनाब अली इतनी जद्दोजहद के बाद कि अगर हमारे सियासी इदारे और बिल्कुल सियासत से बाहर हो जाएं और सिर्फ मुल्क की बका और सालमियत और सलामती के लिए कोशा रहे, और अपने वतन की सरहदों के ऊपर और अपने वतन के अंदर होने वाले, देखिए एक तो होती है सरहदी हिफाजत, एक वतन के अंदर होने वाले जो ऐसे गैर कानूनी इकदाम हैं, गैर शरई इकदाम हैं, और आवाम को और नस्ल को बिगाड़ने वाले इकदाम हैं, उस पर भी अगर हमारे अस्करी इदारे गहरी निगाह रखते हैं तो उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उन्हें सलाम करना चाहिए, ना कि आप उनकी टांगे खींचने पे लग जाएं। नाजरीन, मैं आपको जो बात कहना चाह रहा था वो आप मेरे इस प्रोग्राम से अक्स कर सकते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे उसका बेनिफिशरी कौन बनने जा रहा है, वही अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस हो सकता है। मेरे कहने का लुद्दुल-लबाब यह है, अस्करी इदारों के ऊपर तो और भी बहुत सारे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, और जो ये लिस्ट नामों की अरशद शरीफ साहब ने जारी की है या किसी और ने जारी की है या जो खातून के हवाले से बात की जा रही है, तो ये सारे मफरूजे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मफरूज से बाहर निकाल के सच्चे ईमानदार साफी अता फरमाए, सच्चे मुखलिस हमें हमारे अस्करी क़यादत के जवान अता फरमाए, और उसके जवानों पर जो सरबराह ने उन्हें भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करता हुआ जो है करने वाले अल्लाह तबारक व तआला बनाए, और हमारे जो हुक्मरान है इस वक्त उनको भी अकल सलीम अता फरमाए, समझ अता फरमाए कि वो ऐसे लोगों को चुने आइंदा हमारे इदारों को सरबराह बनाने में उन लोगों को सामने लेकर आए जिनका माजी भी बेदाग हो, और जिन जो पाबंद सलासिल हो, और जो अल्लाह और उसके अहकामात की रोशनी में मुल्क के वतन को आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा कराने में हमारी हुकूमतों का साथ दे सकते हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।